हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर चैनल एजुकेशन हब। आई एम विकास मिल। देखिए दोस्तों, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब अपन कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो गई थी। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हो कि अब अपनी जो है CHSL और CGL की एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ चुकी हैं। CHSL और CGL की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, यानी कि जो CHSL है उसकी एग्ज़ाम तो कब से है, 4 अगस्त से, और उसकी CGL की है 13 अगस्त से। ठीक है, तो अपन सब लोग जानते हैं कि टाइम भी बहुत कम बचा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ब्रिलियंट हो, इतने टाइम में तो सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक है, चलो अब बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज के अपने 4 लेक्चर हो चुके थे। ठीक है, कितने लेक्चर हो चुके थे? 4 लेक्चर हो चुके थे। ये अपना 5वां लेक्चर है। जो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं आज, वो पहले पहले के चारों वीडियो देख के आए, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो छत पे पहुंच जाओगे, अगर छलांग लगाओगे तो उसमें गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। वहाँ मैंने बेसिक से करवाया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से उठा के लेके आ रहा हूँ, टॉप जा रहे हैं। यहाँ आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो से देख के आओ, यहाँ आते ही आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। अगर यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल काम होगा वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, आज का अपना मोटिवेशनल कोर्स, हर वो आवाज़ दबानी है साहब, हर वो आवाज़ दबानी है साहब, जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या कहा था? तुमसे नहीं हो पाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, जिन्होंने कहा था उनकी भी आवाज़ दबाएंगे, एक दिन ज़रूर दबाएंगे, सक्सेस होंगे उसी दिन दबाएंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन क्या है आज का? आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 427.27% को सलीम के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। ये ऐसे था कि यदि किसी संख्या के 427.27% को उसी के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह 12,920 हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। जो मेरे ब्रिलियंट साथी हैं, जो ब्रिलियंट दोस्त हैं, वो तो कर देंगे, यानी जो पहले वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं वो तो इसको सेकंडों में सोल्व करेंगे, मुझे पता है। उम्मीद ही नहीं, मुझे उन पे पूरा पूरा विश्वास है कि वो लोग कर देंगे। लेकिन चलो, जो न्यू है उनको अपन थोड़ा बताते हैं, समझ में आ जाए तो अच्छा है, यहाँ से समझने लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, किसी संख्या का 427.27%, ठीक है, कितना होता है? 427.27% को सोल्व कैसे करोगे? ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा? 400% प्लस 27.27%, कितना हो जाएगा? 400% प्लस 27.27%। तो 400 का तो कितना हो गया? 4 प्लस 27, आपको पता है 9.09% का, 9.09% की जो आपकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/11। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/11। तो 27.27 यानी कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 से। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3/11। कितनी हो जाएगी? 3/11। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो जाएगा? 11 4 44 और 3 47/11। कितना हो गया? 47/11। अब इसमें क्या ऐड किया जाता है? उसी संख्या कितना ऐड किया जाता है? 1/3। तो इसमें 1/3 और ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं? 1/3 ऐड कर देते हैं। तो एलसीएम तो आपका कितना हो गया यहाँ से? 33। कितना हो गया? 33। और 33 हो गया तो 11 से 3 बार, 47 इंटू 3 कितना हो गया? 141। कितना हो गया? 141 प्लस 3 से ये 11 बार, तो 11 1 11। कितना हो जाएगा टोटल? 141 प्लस 11 डिवाइड बाई 33। ठीक है, यानी कि 141 प्लस 11/33। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया आपका 152/11। कितना हो गया? 152/33। 152/33 कितना हो गया? 152/33। ठीक है, अब देखो 152/33 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको?
12,920 कितनी दी हुई है? 12,920। लेकिन मैंने आपको बताया था जो फ्रैक्शन बनाते हैं उसमें जो नीचे जो संख्या आती है वो क्या होती है? मूल संख्या होती है या फिर मूल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि जो मेन नंबर कितना है? 33। लेकिन आपको दिया हुआ कितने का है? 152 का दिया हुआ। तो 152 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 152 की वैल्यू दी हुई है आपको 12,920। कितनी दी हुई है? 12,920। ये कितने से कैंसिल हो जाएगा? करो देखे इसमें किसका किससे डिवाइड हो रहा है ये। अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से आपके पास में एक की वैल्यू आएगी 85। कितनी आएगी? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 85। अब आपको मूल नंबर जो मेन जो नंबर है वो कितना था आपका? 33। तो 33 की वैल्यू निकालनी है। तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 इंटू 33। ये आपका क्या आ गया? मेन नंबर आ गया। जो मूल जो संख्या थी ना वो आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। जो मूल संख्या है उसका कितना ज्ञात करना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। यानी इसका कितना ज्ञात करना है आपको? 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? 17। 17 दूनी 34, 33 51, 1 5, 17 3 51 और 5 56। यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? 561। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो कोशिश करो जहाँ तक कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता है ना तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं समझ में आया। मैं दूसरा वीडियो जब स्टार्ट करूँगा उसमें पहले वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे स्टार्ट करूँगा। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ और आज भी मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने समझाने की कोशिश की है पूरी, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये यहाँ से नहीं समझ में आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही पहले एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, मैं जो हूँ ना स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में भी ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन इजी भी लेके चलता हूँ तो कुछ क्वेश्चन लेंथी भी लेके चलता हूँ। क्योंकि ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट है अगर मैं लो लेवल के लेके चलूँगा तो फिर वो इसमें बोर हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ा रहे हैं ये तो हमें आता है। अगर उनको भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी डटे रहेंगे, उनको भी मज़ा आएगा। और अगर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चल जाना चाहूँगा तो जो थोड़े से लो लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर जो थोड़े कमज़ोर हैं वो ये समझेंगे कि ये लो हमारे तो ऊपर से जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों बच्चों को इंटरेस्ट आए, दोनों संतुष्ट हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या क्रम से किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। यानी कि 50% और 75% कम है, मतलब कि अगर मैं तीसरी संख्या सी को 100 मानता हूँ तो आपकी जो ए और बी है वो 50% कम है, यानी ये 50 हो गई, और ये बी 75% कम है, यानी ये कितनी हो गई आपकी? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई, ठीक है। तो आपको पूछा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। अब यहाँ से देखो कितना बढ़ाना है इसको? 25। नंबर्स में कितना बढ़ाना है? 25। कितने पे बढ़ाना है? 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? इंटू 100। कितना करोगे? 100। या फिर आप 25/25 करते हो तो आपके पास में फ्रैक्शन कितनी आती है? 1। और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो दूसरी संख्या को आपको कितना बढ़ाना होगा? 100%। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100%। तो ये एक इजी लेवल का, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा इजी लेवल का था क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेके चलना है मुझे। ये नहीं कि एक को पढ़ा दिया एक को छोड़ दिया, ठीक है। मज़ा आएगा। बस आप तो लगे रहो मेरे साथ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करो, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे, ये मेरी गारंटी आप। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की वृद्धि हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो तो प्राप्त संख्या बराबर है। छोटी संख्या है। देखो, मान लीजिए कि दो नंबर थे, एक x था और दूसरा y था। क्या था? एक x था और दूसरा y था, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहली संख्या में 4% की कमी हुई। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर जो नंबर होता है या फिर हर जो चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। यानी जो x थी वो अपने आप में कितनी थी? 100% थी। कितनी थी? 100% थी। y जो थी वो अपने आप में कितनी थी? 100%। कितनी थी?
100%, थी कि नहीं थी? थी। अब देखो इसमें क्या किया इसने, 4% की कमी हुई है, यानी कि ये कितना हो गया, अक्स का अब कितना बचा है, 96%। कितना बचा है, 96%, 96%। वाई में क्या हो गया, 12% की वृद्धि हो गई, यानी वाई का कितना हो गया, 112%। कितना हो गया, 112%। और बोल रहा है कि प्राप्त संख्या बराबर है, यानी कि अब जो नंबर इन दोनों से प्राप्त होंगे ना, वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि अक्स का 96% और वाई का 112% बराबर है। अक्स का 96% और वाई का 112% बराबर है। तो यहाँ से देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 8 से जाएगा 8, 8 और 8 2 16, 8 एकम 8, 8 4 32, फिर से कट रहा है क्या, 6 और 7। अब देखो तो फिर यहाँ से जो आपकी रेशियो है वो कितना बन गया, अक्स बटे वाई इज इक्वल टू 7/6, यानी कि जो रेशियो है ना उसमें ये तो कितना हो गया, अक्स तो कितना हो गया 7 और वाई कितना हो गया 6। अनुपातों में कितने हो गए, अक्स तो कितना हो गया 7 और वाई कितना हो गया 6, और टोटल कितने हो गए दोनों, 13। कितने हो गए, 13। लेकिन आपको 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 520। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 520। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है, तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एक की वैल्यू 40 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। और अगर बड़ा नंबर पूछता तो 7 चौक 28, 280। कितना हो जाता, 280। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, छोटी संख्या कितनी होगी, 240। आंसर कौन सा हो गया, सी। कौन सा हो गया, सी। ठीक है, समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आपका 4 नंबर क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 1/12 कम है। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 1/12 कम है, यानी इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो मैं मान लेता हूँ ए है, बी है और सी है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 1/12 कम है। पहली संख्या दूसरी से 1/12 कम है, यानी अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15:16। अपन जो परसेंटेज चैप्टर है ये खत्म होने के बाद में ये एवरेज ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये करवाना भी जरूरी है। तो इसके बाद में अपन यही पढ़ेंगे, सॉरी एवरेज नहीं, ये रेशियो ही पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद में मैं यही करवाऊंगा, हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखो पहली संख्या दूसरी से 1/12 कम है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं का अनुपात है 15:16, यानी इनका अनुपात कितना हो गया, 15:16। तो इनका मिक्स जो रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, ये 12 इधर आ गया और ये 15 इधर आ गया। अब देखो इनमें से अगर कोई कटने वाली संख्या हो तो उसको काट दो, जैसे ये 15 3 से 5 बार, 3 से 5 बार और इसमें ये 4 बार। ठीक है, अब ये कितने बच गए, देखो एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। पहली संख्या दूसरी संख्या से 1/12 कम है, ये दूसरी संख्या से नहीं है। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके चलते हो तो ये दूसरी संख्या से नहीं, तीसरी संख्या से आएगा। कौन सी संख्या से आएगा, तीसरी संख्या से आएगा। ठीक है, तो 3 संख्या हो गई ए बी सी। कौन सी हो गई, ए बी सी। अब देखो तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है, यानी अगर तीसरी संख्या 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। दूसरा दिया हुआ है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 15:16, यानी कि तीसरी तो कितनी होगी 16 और दूसरी कितनी होगी 15। अब देखो तीसरी संख्या दोनों जगह सेम है, या तो आप इसमें औसत लगा के, सॉरी वो रेशियो लगा के निकाल लो, या फिर ऐसे सोल्व कर लो कि तीसरी संख्या वो दोनों जगह सेम है तो एक ही नंबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी 4 से हो जाएगा
और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 44, 45 और 48। कितना आ जाएगा? 44, 45 और 48। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 44 और 48 कितना हो गया? 92। 92 का औसत कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या कितनी है? 45। इससे कम नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। कितना होगा? 1 ज़्यादा होगा। कितने पे? 45 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 45 2 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपके ऑप्शन में 2.66 दिया हुआ है, यानी 2.50 के आगे तो जाना ही नहीं है। 2.50 तक तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 45 2 90 हो गया और फिर से 100 आएगा, तो 2.22 समथिंग ऐसा आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? बी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब नहीं क्वेश्चन तो ये भी सही है, सोल्व करें तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से दूसरी की जगह ये तीसरी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझ में आता है तो ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ना समझ में आए तो बता देना कमेंट करके, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद से सोल्व करोगे। हालांकि कुछ लेंदी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको परसेंटेज और रेशियो लगाना है। आप मुझे पता है लगा लोगे, अगर ना बन पाए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और जो सोल्व कर लें वो बताना कि सर ये क्वेश्चन हमें से सोल्व हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। x का y% इज इक्वल टू कितना है? 150। अब देखो परसेंट का मतलब कितना होता है? परसेंट का मतलब कितना होता है? 1% इज इक्वल टू कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। ठीक है, 150 है, और z का y% कितना है? 300। तो x और z का संबंध है, किसका? x और z का संबंध है। ठीक है, चलो देखते हैं x और z का क्या संबंध है इसमें। देखो x का y% यानी x का y% का मतलब हो गया y/100 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 150। कितना आ गया? 150। और z का y% z का y% मतलब z गुणा y/100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। ठीक है, तो x और z में अपन को क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 300। ये भी 300 है, ये भी 300 है, तो क्या ये दोनों पद बराबर नहीं होंगे? क्या ये दोनों मान बराबर होंगे? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो देखो इसमें ये कितना हो जाएगा? 2xy/100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? zy/100। कितना आ जाएगा? 2xy/100 इज इक्वल टू zy/100। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, और ये आपका y से y कैंसिल हो गया, और z इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x। आपको ये पूछा था x और z का संबंध है, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, छोटा सा सवाल था, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आज का 7 नंबर क्वेश्चन। यदि m का m% प्लस n का n% इज इक्वल टू 2% ऑफ mn। वाह क्या गजब सवाल है। तो m का कितना प्रतिशत n है? एक अच्छा सवाल है, लेवल का है, हालांकि आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वैसे छोटा सा सवाल है, कोई बड़ा नहीं है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करो। m का m%, तो m गुणा m का m% कितना हो जाएगा? m/100। n का n% कितना हो जाएगा? n गुणा n/100 इज इक्वल टू 2%, तो 2/100 गुणा कितना आ जाएगा? mn। कितना आ जाएगा? mn। ये देखो 100 तो दोनों तरफ ही कॉमन है, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल। इधर से ये क्या बन चुका है? m² प्लस n² इज इक्वल टू 2mn। क्या बन गया? m² प्लस n² प्लस इज इक्वल टू 2mn। अगर 2mn को इधर लेके आते हो तो ये क्या बनेगा? m² प्लस n² माइनस का
2mn इज इक्वल टू 0। बना कि नहीं बना? इसको क्या लिख सकते हो आप, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बना कि नहीं बना? तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी वही बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर रूट करोगे तो 0 का रूट तो वही आना है। तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू कितना आ गया, n। m इज इक्वल टू कितना आ गया, n। आपको क्या पूछा, m का कितना प्रतिशत है n, तो दोनों जब बराबर है तो क्या कितना प्रतिशत हो गया, 100%। कितना हो गया, 100%, ठीक है। समझ रहे हो? जितना देखने में जितना लेंदी लगता है ना, सवाल उतना लेंदी होता नहीं है। बस उसको स्टेप बाय स्टेप, यानी जितना आप पढ़ रहे हो उतना सोल्व कर लो, आगे पढ़ लो उसको सोल्व कर लो। बस यही तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो आज जो है, अब आगे नेक्स्ट सवाल नहीं है, एक टाइप बनती है इसमें जो आपका ये होते हैं 2D और 3D डायमेंशन के, जो ये होते हैं आयत, वर्ग, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, इनके जो क्षेत्रफल और जो ये होते हैं ना आयतन, इनमें वृद्धि करने पे बेस पे मतलब सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना कम कर दिया, तो क्षेत्रफल में क्या हो परिवर्तन होगा। चलो इस चीज को अपन सिरे से समझते हैं कि ये इसमें होता क्या है, आखिरकार इसको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। देखो मान लीजिए ये कोई एक आयत है, ठीक है, ये आयत है, इसकी जो चौड़ाई है वो b है और लंबाई जो है l है। क्या है, चौड़ाई b है और लंबाई l है। तो ये अपने आप में कितनी है, 100% है। फिलहाल तो ये कितनी है, 100% है। या फिर आप एक बार कोई भी नंबर गेस कर लीजिए, ठीक है, नंबर भी गेस कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिलहाल ये कितनी अपने आप में 100% है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैंने चौड़ाई को, सॉरी लंबाई को तो 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और जो आपकी चौड़ाई है उसको 10% कम कर दिया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। चलो यही देखते हैं अपन। अब देखो मैं मान लेता हूं कि ये पहले कितनी थी, 100, कितनी थी 100, या फिर आप कोई नंबर भी गैस कर सकते हो, ठीक है। अब पहले 100 थी, तो अब 20% बढ़ा दिया, यानी ये अब कितनी हो चुकी है, 100 से 120। कितनी हो चुकी है, 100 से 120, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये भी मैं 100 मान रहा हूँ, या फिर आप कम मान सकते हो, जो भी आप 50 मान सकते हो, लेकिन एक बार के लिए मैं 100 मान रहा हूँ। हालांकि ये वर्ग बनेगा, लेकिन आप गेस कर लीजिए, ठीक है। 100 मान रहा हूँ, पहले चौड़ाई भी 100 थी, अब 10% कम कर दी, यानी ये कितनी हो चुकी है, 90। कितनी हो चुकी है, 90। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो देखना है ना, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो पहले क्षेत्रफल कितना था, L इंटू बी 10,000, और अब कितना हो गया, 0 0 108। कितना बढ़ गया, 800। कितने पे बढ़ गया, 10,000 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कितना बढ़ चुका है, 8%। कितना बढ़ चुका है, 8%। लेकिन इसका एक सीधा सरल उपाय भी है, इसका एक सीधा सरल उपाय भी है, ठीक है, जिससे कि अपन को इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक शॉर्ट वे में उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जितना शॉर्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आयत आपका, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी ये जो चौड़ाई है ये 10 है, एक बार के लिए मैं मान रहा हूँ, वर्ग मान लीजिए कोई बात नहीं, तो इसकी भुजा कितनी होगी, 10। क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को कितनी बार काउंट करते हो आप, 2 बार। पहले कितना था इसका, 100। पहले अपन हर चीज़ का क्षेत्रफल है वो अपने आप में मतलब 100 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिस चीज़ को जितनी बार बढ़ाया जाता है, जिस चीज़ को जितनी बार घटाया जाता है, उतनी बार उसको इंटू करना होता है। और वो जो इंक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करो, और जो अगर डिक्रीज कर रहा है तो उनको डिक्रीज करो, यानी अगर बढ़ा रहा है तो उसको बढ़ा दो, कम कर रहा है तो, जैसे मैं मान लेता हूँ इसकी जो भुजा है उसको 10% इसने बढ़ाया है, तो 10% बढ़ाया है, मतलब ये कितनी होगी, 11/10। कितनी होगी, 11/10। लेकिन 2 बार काम में लिए ना भुजा को, तो इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे,
कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 से कैंसिल, 11 11 121, यानी पहले क्षेत्रफल कितना माना था अपन ने, 100 माना था, अब कितना हो चुका है 121, यानी कितना बढ़ गया 21%। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये अच्छा फॉर्मूला है, टाइम कम लगता है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। यानी कि जो भी है, जो भी चीज़ आपको दे रखी है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वो भले गोला हो, चाहे बेलन हो, शंकु हो, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी दे रखा है, उसको उसका जो क्षेत्रफल है ना, उसको एक बार के लिए आप 100 मान लीजिए, ठीक है। फिर जिस भुजा को, जैसे कि लंबाई को अगर 10% बढ़ाया तो उसको 10% बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर चौड़ाई को 10% कम किया है तो चौड़ाई को 10% कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बात लास्ट में वही की वही आनी है, बात लास्ट में फिर जो क्षेत्रफल आता है उसको उसमें देख लीजिए। आप चाहे ऐसे गैस करके सोल्व करो, चाहे उस तरीके से करो, आंसर लास्ट में वही आना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए जैसे देखो एल और बी ये क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई को मैंने 10% बढ़ा दिया, तो यानी ये पहले 100% थी, बात वही की वही नहीं आनी है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 110 एल, ठीक है। और अगर चौड़ाई को मैंने 20% कम कर दिया तो ये पहले 100% थी, और अब कितनी हो जाएगी 80 भी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8800। तो ये अब कम हो गया, यहाँ से परसेंटेज निकालना पड़ेगा, बात सेम टू सेम वही आनी है, ठीक है। समझ रहे हो। और अगर आप वैसे निकालते, यानी कि 100 मानते, क्षेत्रफल टोटल कितना हो गया 100, लंबाई को 10% बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया 11/10, चौड़ाई को 20% कम कर दिया, यानी कि कितनी हो चुकी है 8/10, कैंसिल, 11 8 88, यानी कि कितनी कम हो गई 12%। क्या यहाँ भी वही आती है, कितनी कम हो रही है 1200, कितने पे 10,000 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 4 0 से 4 0 तो खर्च जाते, वही 12% यहाँ आता। तो बात वही की वही आनी है, लेकिन ये जो वे है ये एक इजी वे है, कम टाइम मिलता है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि अपन को क्या करना है कि एग्जाम में जितना कम टाइम लगे ना क्वेश्चन में, उतना कम टाइम देना है, क्योंकि एसएससी की जो एग्ज़ाम्स है ना, एसएससी देख लो चाहे बैंक देख लो, उनमें टाइमिंग इतना कम मिलता है और क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के आते हैं कि क्वेश्चन समझने में भी टाइम निकल जाता है कई बार। तो बाकी इसमें क्या होता है, फिर बाकी जो है ना वो रह जाते हैं। जैसे आप अगर कभी भी ये भूल मत कर देना कि एसएससी का एग्जाम देने बैठो, जैसे बैंक में तो चलो खैर उनका टाइमिंग फिक्स आता है और वो जब सॉरी टॉपिक वाइज आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मिक्स में देता है, और बच्चे क्या करते हैं जो अच्छा सब्जेक्ट होता है, जैसे रीजनिंग होता है, कई का मैथ फेवरेट होता है, तो वो फेवरेट सब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट को कभी पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट बाद में लास्ट में आपसे नहीं होंगे। इसको तो एक शेड्यूल है, इसको एग्जाम जो है उसको क्लियर करने का मतलब एक शेड्यूल है, एग्जाम देने का जो शेड्यूल है वो फिक्स है। पहले जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जीके लेना है, आपके पास में 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन आते हैं प्री में और 60 मिनट मिलती है, ठीक है। तो प्रत्येक जो पार्ट है वो डिवाइड रहता है, जैसे जीके के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 है और मैथ के 25 है, ठीक है। तो आपको पहले जीके लेना है, ठीक है। जीके को 5-7 मिनट में निपटा दो, कितने मिनट में निपटा दो 5-7 मिनट में निपटा दो, बस लास्ट इतना ही टाइम देना है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो भाई। उसमें फालतू में अब वहाँ पे ये थोड़ी है कि भाई कोई कैलकुलेशन लगा के उसका आंसर निकाल दोगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नेगेटिव करके आओगे तो फिर आप खुद घाटे में जाओगे, उसमें तो दूसरा भी कोई क्या कर सकता है, ठीक है। फिर आप उस इंग्लिश को लो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को लो, इंग्लिश को लो। इंग्लिश की भी इतनी लगती है 12 से 15 मिनट, बस सफिशियंट है 12 से 15 मिनट। उसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में और थोड़ी सी समझने में टाइम लगता है, वरना तो जीके का जितना टाइम उसका है, ठीक है। सॉरी 12 से 15 मिनट यहाँ लगा दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें लो 10 मिनट, 5 मिनट यहाँ ले लो, 10 मिनट यहाँ ले लो, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट। उसके बाद में उठाओ आप रीजनिंग को, रीजनिंग में आपको लेनी है 15 मिनट, कितनी 15 मिनट, 15 ले लो, 17 ले लो लास्ट, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो देखते ही बन जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये करना है कि ये हो गया क्वेश्चन, हो गए आपके अब तक के 75
टाइम हो गया 15, 10, 25 और 5 30 मिनट, यानी कि आपका हाफ टाइम हो चुका है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया 75 कितने में से 100 में से। वाह गजब, मतलब कि आपने आधे समय में ही 3/4 पेपर कंप्लीट कर दिया, 1/4 बचा और टाइम बचा आपके पास में आधा। तो कुछ तो अंदर से आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, अब देखो आपके पास में सब्जेक्ट बचा भी कौन सा है, आपका यही फेवरेट सब्जेक्ट ही बचा है मैथ। उसके लिए टाइम कितना है 30 मिनट, 25 क्वेश्चन है 30 मिनट, शर्म करो शर्म। 25 क्वेश्चन में लास्ट टू लास्ट तैयारी इतनी हो जानी चाहिए कि लास्ट टू लास्ट 18, अगर ज़्यादा भी जोर करे ना तो 20 मिनट लग जाए, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं लगने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं लगने चाहिए। अगर लग रहे हैं ना तो भैया आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं मानता। लास्ट टू लास्ट तो इतने लगते हैं 15, 17, 18 बस, लेकिन 20 मिनट में लास्ट देता हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा अगर लग रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में 20 मिनट में ये सल्टा दिया तो 10 मिनट और बचते हैं। एक बार फिर से सभी को रिवाइज कर लो, क्या पता कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बनी जाए, क्या पता कोई जीके क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए, क्या पता कोई इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाए और पेपर भी अच्छे से जाता है। और अगर बेटा आपने पहले मैथ उठा लिया, अगर मेरे दोस्तों पहले शुरू में अगर आपने मैथ उठा लिया, शुरू में रीजनिंग उठा ली, तो गारंटी देता हूँ पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैथ में और रीजनिंग में लगभग टाइम लगा दोगे। जैसे आपने मैथ ले ली तो आधा घंटा लगा दोगे, गारंटी देता हूँ अगर शुरू में मैथ उठा ली तो आधा घंटा लगा दोगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर कि यार ये इतना टाइम तो हो गया, ये ले मेरे तो इतने ही क्वेश्चन हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बनता। फिर क्या देखते हो कि 1/4 पेपर हुआ है, टाइम गया आधा, मतलब ये पेपर तो अपना हाथ से गया, हार वहीं जाते हो आप लोग और फिर आगे क्वेश्चन होती ही नहीं है। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है अगस्त में, ये रट लो, इसी तरीके से पेपर करके आना है, ठीक है ना। और भी टिप्स हैं मैं वो बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी अपन ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए ये कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इनका बताने की जरूरत नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप वही कर सकते हो कि जैसे आप भुजा को बढ़ाता है, जैसे भुजा को मान लीजिए 20% बढ़ाता है, ठीक है, तो आप पहले कितना मानोगे 100, 20% बढ़ा दिया, यानी कि इसने कितनी कर दी है 6/5। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार भुजा को काम में लिया गया उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर से 6/5, 5 5 कितना हो गया 25, 4 6 चौके 24 और 24 इंटू 6 कितना हो गया 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 144, यानी कि ये टोटली कितना बढ़ चुका है 44%। कितना बढ़ चुका है 44%। यही तरीका है इसमें। इसके परिमाप से बनता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि परिमाप में तो एक भुजा आती है और आप तो इतना समझते भी हो कि परिमाप को तो एक भुजा के द्वारा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बता ही देता हूँ आप लोगों को। त्रिभुज, त्रिभुज में दे देगा कि आधार को इतना बढ़ा दिया, ऊंचाई को कम कर दिया, या फिर ऊंचाई को बढ़ा दिया, आधार को कम कर दिया, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देगा। तो उसमें आप वो कर ही सकते हो। आपको फॉर्मूले का बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ कितनी बार काम में ली गई है, ठीक है। जैसे आधार एक बार काम में लिया गया, ऊंचाई एक बार काम में ली गई है, तो आपको जैसे देर का उसने कि आधार को 10% बढ़ा दिया, ऊंचाई को 10% कम कर दिया, तो आप मानते हो कि पहले उसका जो एरिया था वो कितना था 100%, पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था 100%, आधार को 10% बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया 11/10, और इसको 10% कम कर दिया मतलब 9/10, 2 0 से 2 0, 11 9 99, यानी कि फाइनली क्या हो चुका है, इसका क्षेत्रफल 1% कम हो चुका है। क्या हो चुका है 1% कम हो चुका है, ठीक है। बस इसी तरीके से करना होता है आपको, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। इजी है ये जो कंसेप्ट है ये इजी है, ये टाइप इजी है, ठीक है। अब देखो वर्त का आ गया, तो वर्त का आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब आर है, आर को बढ़ाएगा तो या फिर आर को घटाएगा, तो आपको आर 2 बार काउंट हो रही है तो 2 बार काउंट कर लेनी है। जैसे कि पहले आप कितना मानोगे 100, और इसने दे रखा है कि आर को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया मतलब ये कितनी कर दी 6/5, ये भी कितनी कर दी 6/5, 4 36 4 कितना हो गया 144, कितनी बढ़ गई 44%, यानी एरिया कितना बढ़ गया 44%। और परिधि में भी तो वही है, परिधि में आर एक बार काम आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा कि 100 × 6/5, 20, 120, कितनी हो जाएगी 120।
ठीक है, यानी कि अब बढ़ कितनी गई 20%। बस ये इजी टाइप है, इतनी कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। बस प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस के लिए बुक बता देता हूँ, किरण से बेस्ट बुक नहीं है। किरण में है प्रीवियस ईयर, जो किरण की बुक आती है वो बेस्ट बुक आती है, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे टाइप वाइज दिए हुए हैं उसमें, तो वहाँ उसमें पढ़ने में आसानी होती है। और उसका फिर दूसरी चीज़, उसमें सॉल्यूशन भी पीछे दिया, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो वहाँ से कर लिया करो, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लिया करो, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा। अपना टेलीग्राम की लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ शेयर कर दिया करो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो शंकु, शंकु में भी क्या है, पाई तो कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, आर आ रहा है, तो वही सेम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेलन, तो ये फॉर्मूले गलत लिखे हुए हैं। घनाभ का हो जाएगा, ठीक है, घन का भी हो जाएगा, ए क्यूब, गोले का हो जाएगा, अब लेते हैं क्वेश्चन इनके, इन पे बेस में थोड़े से क्वेश्चन करवा देता हूँ 2-4 आपको, ताकि समझ में आ जाएगी इसमें करना क्या है। अब देखो, एक शंकु की नाप लेते समय, एक शंकु की नाप लेते समय उसकी त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाती है, 50% बढ़ा दी जाती है, जबकि लंबाई कितनी कम कर दी जाती है, 33.33% कम हो जाती है। तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है, पहले तो मैं आपको ये फॉर्मूले ये सही करवा देता हूँ, ये फॉर्मूले गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, पीडीएफ क्रिएट करने वाले होते हैं हमारे ये लोग, ऐसे ही चिपका देते हैं, अब इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, बोल दें तो फिर ये नाराज़ होकर भग जाते हैं, दूसरा लाते हैं तो उसमें परेशानी होती है। देखो, शंकु का जो आयतन है ना, इसका फॉर्मूला सही कर लो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें यार इससे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे फॉर्मूले गलत लिखे हुए हैं इनमें। बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, और क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब, और क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, कितना होता है, 6a स्क्वायर, अगर भुजा ए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर, अरे ये कम कैसे लिखे हुए हैं, पाई आर क्यूब होता है, यानी एक आर और इंटू करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब इन पे बेस मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है ना, ये लीजिए, एक वर्त की माप लेते समय बूलवंश उसकी भुजा 20% कम माप ली गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्त की माप लेते समय बूलवंश उसकी त्रिज्या, क्या त्रिज्या, वर्त की क्या होती है, भुजा नहीं होती, त्रिज्या होती है। ये टाइपिंग एरर है, सॉरी, ये वर्त नहीं है, यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग है, त्रिज्या नहीं होगी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्त नहीं है, ये वर्ग। ठीक है, वर्ग की माप लेते समय बूलवंश उसकी भुजा 20% कम माप ली गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, ए स्क्वायर, कितना होता है, ए स्क्वायर। अब 20% कम माप ली गई तो मतलब 20% फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, यानी कम हो गई, यानी कितनी हो गई है,
4। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पहले कितना था क्षेत्रफल 100, अब कितना हो चुका है, एक बार करोगे तो 4/5, फिर से करोगे तो 4/5। ठीक है, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 4 की क्यूब 64, कितनी होगी 64। पहले 100 था, अब 64 हो गया, कितना कम हो गया 36%। कितना कम हो गया 36%, यानी अब कितना बचेगा 64%। कितना बचेगा आपका 64%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की नाप लेते समय उसकी त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। शंकु की नाप लेते समय उसकी त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, तो और जबकि उसकी लंबाई जो है वो 33.33% कम हो जाती है, तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी बार, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनको तो काम में लेना ही नहीं। आर 2 बार और एच 1 बार, तो आर तो क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कितना 50%, और एच क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, कितना 33.33%। तो देखो पहले कितना था क्षेत्रफल 100, अब आर बढ़ा दी 50%, यानी कितना हो गया 3/2। कितनी बार यूज हो रहा है 2 बार, तो 2 बार कर दिया। जबकि एच क्या कर दी 33.33% कम हो गई। 33.33 मतलब 1/3, यानी कितनी हो चुकी है 2/3। कितनी होगी 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 50, 50 3 150। तो अब इसका शंकु का आयतन कितना हो चुका है 150%। कितना हो चुका है 150%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ना समझ में आए तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ जाएगा और वो भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज की माप लेते समय, एक त्रिभुज की माप लेते समय उसके आधार को 20% बढ़ा दिया और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसको क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। वाह, रिवर्स क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने रिवर्स दे दिया है तो क्या करें। अब बोला है कि त्रिभुज की माप लेते समय उसके आधार को 20% बढ़ा दिया है, तो आपको पता है इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि त्रिभुज की माप आधार को बढ़ा दिया 20%, यानी आधार कितना कर दिया है 5 से 6। कितना कर दिया 5 से 6, तो ऊंचाई में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे। तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 6 से 5। कितनी होनी चाहिए 6 से 5, यानी कमी कितनी की होनी चाहिए 1/6। 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 16.66%। कितनी होगी 16.66%। अब मुझे पता है आधे बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये बीच में क्या कर दिया, ये चीज़ भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो पहले इसको एक्सप्लेन करके लेके आता हूँ, उसके बाद में ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब तक मैं लास्ट में जाऊँगा मैं एकदम शॉर्ट हो जाऊँगा, जब तक लास्ट तक पहुँचूंगा एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट हो जाऊँगा। ये लंबे तरीके मैं छोड़ दूंगा, वो तरीके अपनाऊंगा जो एग्जाम के लिए बेस्ट है। तो लास्ट तक बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे वीडियो देखिए, गारंटी देता हूँ कहीं भी आपको कहीं भी नहीं अटकोगे आप। परसेंटेज के मामले में कहीं नहीं अटको किसी भी एग्जाम में, गारंटी है इसकी। बस अब तो मेहनत करिए, ये नहीं है कि बस अपन ने तो परसेंटेज के लेक्चर देख लिए हैं, गारंटी दी हुई है, वहाँ मेरी गारंटी काम नहीं करती भैया। मेहनत करोगे, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको वापस सोल्व करोगे, नहीं समझ में आता है फिर से पूछोगे तो जाके ये काम बन पाएगा, वरना तो मैं क्या कर सकता हूँ। गारंटी सबकी फेल होती है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। एक त्रिभुज की नाप लेते समय 20% बढ़ा दिया, यानी पहले मैं मानता हूँ 100 था, 20% बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया 6/5। अब ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो कमी करनी है ना, यानी कि अब करना क्या है 100 माइनस x/100, यही तो करना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्षेत्रफल वही का वही आना चाहिए, लेकिन
क्षेत्रफल वही का वही लाने के लिए कि कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा इधर। अब देखो 100 से तो 100 कैंसिल, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 50। 300 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 5 250। 250 को इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3 यानी कि 16.66। और ये क्या आ गया x यानी कितने प्रतिशत कमी की गई थी, कितने प्रतिशत कमी की गई थी। लेकिन दूसरा तरीका तो ये भी तो था ना कि भाई दोनों चीज़ एक एक बार गुना हो रही हैं, दोनों चीज़ एक एक बार मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपने आधार को 20% बढ़ा दिया, यानी अगर आधार आपने 5 से 6 कर दिया है तो आप ऊंचाई को 6 से 5 कर दो ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्षेत्रफल क्या रह जाए बराबर रह जाए। तो ये कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया, 6 पे कर दिया। 1/6 के फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 16.66%। गजब टाइप बताऊँ, समझ में भी आएंगे, बस बने रहिए और मेहनत करते रहिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल 25% कम हो जाए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल 25% कम हो जाए। क्वेश्चन तो ये भी रिवर्स वैसी है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी रिवर्स ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊंचे लेवल का है, हल्का सा ऊंचे लेवल का है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन हल्का सा ऊंचे लेवल का है। चलो इसको भी सोल्व करते हैं। ये क्या है, कहाँ जाएगा, सोल्व तो इसको भी होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। आपको पता है कि आयताकार, इसमें क्षेत्रफल में पूछा होगा तो क्षेत्रफल आपको पता ही है L इंटू कितना होता है B। मैदान की लंबाई कितनी बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी है, यानी कि अभी लंबाई कितनी हो गई है 4 से 5। लंबाई को कितना कर दिया 4 से 5। उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल 25% कम हो जाए। क्षेत्रफल भी अपन को कितना कम करना है 25% कम करना है। तो अब तो इसको बेसिक से करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। उपाय है लेकिन वो बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, आगे जब ये थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तब समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो, मानते हैं कि शुरू में कितना था क्षेत्रफल 100, लंबाई 25% बढ़ा दी यानी लंबाई कर दी आपकी 5/4। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें तो मैं मान लेता हूँ x परसेंट की करते हैं तो 100 माइनस x/100 और इज इक्वल टू, तो क्षेत्रफल भी 25% कम करना है, पहले 100 था 25% कम करना है, यानी अब कितना आना चाहिए 75 ही आना चाहिए, ठीक है। ये देखो 3, ये 4, ये 4 से 4, 5 से कट गया ये 20, उधर गया तो 60, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। कितना आ जाएगा 40%। यानी कि आपका जो है चौड़ाई जो है उसमें 40% की कमी की जाए और अगर लंबाई 25% बढ़ाई जाए तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25% कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये लीजिए, इसके साथ आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया ही है, समझ आया ही है तो लाइक शेयर तो करना बनता ही है आपका। इसके साथ में कमेंट करके मुझे बता देना कि जो चीज़ आपको कितनी समझ में आई। इसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया है तो वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन हो सके तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अब अपने वीडियो जो है रेगुलर आएंगे, हालांकि 1-2 दिन का गैप हो सकता है लेकिन रेगुलर आएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जो है मैं रेगुलर डालूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।